हेलो एवरीवन। यदि आप वाकई में इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और इसे सीखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और इसके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, तो फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। यदि आप इन सभी पॉइंट्स को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो फिर आपको कुछ ही दिनों में लगने लगेगा कि डे बाय डे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो रही है। इन पॉइंट्स में सबसे पहले आती है रीडिंग, यानी बोल बोलकर अंग्रेजी पढ़ना। इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बेहद ही ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पर रीडिंग प्रैक्टिस करें, और वो भी बोल बोलकर पढ़ने से आपके माइंड को इंग्लिश पढ़ने की आदत सी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश समझने की क्षमता बढ़ेगी। इंग्लिश पढ़ने की आपके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी और आपका माइंड इंग्लिश समझना शुरू कर देगा और वह इंग्लिश में ही सेंटेंसेस सोचना और समझना शुरू कर देगा। सो आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग प्रैक्टिस अवश्य करें। आप इंग्लिश के बुक्स, न्यूज़पेपर्स, नोवेल, मैगजीन, वोकैबुलरी, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस एक्सेट्रा, या फिर वो टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो को पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट है राइटिंग, पढ़ी हुई चीज़ों को लिखना। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में लिखने की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब हम किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को लिखते हैं या फिर उसकी नोटबुक तैयार करते हैं तो ऐसा करने से वो चीज़ हमें याद होने लगती है, और जो चीज़ हमें याद हो जाती है उसे हम जल्दी नहीं भूलते हैं, और जो चीज़ हमें याद हो उसे हम आसानी से बोल भी सकते हैं। सो आप डेली बेसिस पर राइटिंग प्रैक्टिस अवश्य करें, और साथ ही आप रेगुलर ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी अवश्य करें। आप डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, डेली यूज वर्ड्स, वोकैबुलरी, लेटर, इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स एक्सेट्रा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे आने वाली ग्रामर की वीडियो में लेकर आऊँगी, बस आपके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए। कैसे सीखनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, विच इज़ लिसनिंग, अंग्रेजी के वाक्यों को बार बार सुनना। तो जिस प्रकार हम सब बचपन में हिंदी भाषा को सुनते सुनते बोलना सीख जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अंग्रेजी भाषा को सुन सुनकर सीख सकते हैं। बचपन से हम जो कुछ भी हिंदी में सुनते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार वो चीज़ें हमें याद होने लगती हैं। वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं और जब चाहें हम उन्हें बेझिझक बोल पाते हैं, या फिर कोई बोले तो हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप इंग्लिश में कोई चीज़ एक बार, दो बार, तीन बार या फिर बार बार सुनेंगे तो आपको वो भी याद होना स्टार्ट हो जाएगा, और बार बार सुनने से आपका माइंड इंग्लिश के शब्दों या वाक्यों को समझना शुरू कर देगा, थिंकिंग करना शुरू कर देगा, और फिर आप अंग्रेजी समझना और बोलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देंगे। आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को ऑडियो या फिर वीडियो फॉर्मेट में सुन और देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश म्यूजिक, मूवी, न्यूज़ या किसी इंग्लिश टीचर के वीडियो को, या फिर किसी भी इंग्लिश के चैनल की वीडियो को। फोर्थ पॉइंट है स्पीकिंग, अंग्रेजी में बोलने का अभ्यास करना। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब ही होता है इंग्लिश में बोलना, यानी अंग्रेजी में बोलना। आप जितना ज़्यादा अंग्रेजी में बोलेंगे उतनी ही जल्दी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेजी में बोलने के लिए आपको तो अंग्रेजी आनी चाहिए, तो इसकी फिक्र ना करें। मैं कुछ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस आपको बोलने के लिए दूंगी, आप बस उन्हें बोलना स्टार्ट करें, या फिर आपको जितनी भी अंग्रेजी आती है उसी को बोलना स्टार्ट करें, और साथ ही मैं जो भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ उन्हें केयरफुली फॉलो करते रहें। डेली बेसिस पर इंग्लिश में बोलने से आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, आपकी अंग्रेजी में बोलने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इम्प्रूव होगा। इस प्रकार धीरे धीरे करके आप सभी की इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होती चली जाएगी, और फिर आप सभी अंग्रेजी में फ्रैंकली बोलने लगेंगे। फिर आता है रिमेंबरिंग। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए कुछ चीज़ों को याद रखना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है वोकैबुलरी, डेली यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, फ्रेज एंड इडियम्स, वर्ब फॉर्म्स एक्सेट्रा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना इंग्लिश सीखना लगभग नामुमकिन है। इन सब टॉपिक्स पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी जिससे आप अच्छी तरीके से सीख सकें। अब बात करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। पहले अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बोले गए वाक्यों को अच्छे से जानें, उन्हें समझें। अंग्रेजी सीखने के लिए टंग ट्विस्टर वाले शब्दों का इस्तेमाल करें।
पिक्चर देखकर अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करें। अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। रोज़ाना इंग्लिश का अखबार पढ़ने की आदत डालें। हमेशा मन में इंग्लिश यानी अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए डिक्शनरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी वाली मूवी देखें, अंग्रेजी वाले गाने सुनें। रोज़ाना खुद की ही टेस्ट लें, पेपर में लिखकर और अपना वॉइस रिकॉर्ड करके आप टेस्ट ले सकते हैं खुद का ही। अंग्रेजी बोलते समय आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अंग्रेजी बोलने के लिए हमेशा छोटी छोटी बातें अंग्रेजी में बोलना सीखें। अंग्रेजी में लिखे गए ब्लॉग को पढ़ें। अंग्रेजी पढ़ने के लिए फ़ोन में एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। आप मिरर यानी आईने के सामने खड़े रहकर इंग्लिश बोलने की कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और आपको डरे बिना अंग्रेजी बोलने का प्रयास करना है। मन लगाकर इंग्लिश भाषा सीखनी है और इंग्लिश में किसी से भी बात करते समय आई कांटेक्ट रखें। आई होप मैंने जो इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, जो कि हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और रिमेंबरिंग, इन सभी 5 पॉइंट्स को याद रखेंगे और ज़रूर फॉलो करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपके लिए और भी ढेर सारी इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी, जिनमें हम कई सारी यूज़फुल बातें भी जानने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखिए, जिससे आपको आगे आने वाली यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।